जय हिंद। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कोल जनजाति। इसके पहले हम भील जनजाति, गौड़ जनजाति और कोरकू जनजाति कवर कर चुके हैं। चलिए कोल जनजाति पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका देखेंगे नामकरण। तो कोल शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा के हो अथवा होरो से हुई है, जिसका अर्थ होता है मानव। ये ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित जनजाति है। कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत भाषा में कोल का अर्थ सुअर होता है। एक अन्य अर्थ यह भी मिलता है कि जो लोग नदियों के किनारे पहाड़ियों की तलहटी में बसी जो जनजाति होती है वो कोल जनजाति कहलाती है, क्योंकि कई विद्वानों ने कोल शब्द को कूल से उत्पन्न माना है, जिसका अर्थ किनारा होता है। इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ बिंदु हैं जिन पर हम ध्यान दें। कोल सोमवंश और चंद्रवंश के राजा गंधार के पुत्र कोल से उत्पन्न मानी जाती है। अतः कोल जनजाति गंधार व कोल, जो गंधार का पुत्र था, उनको अपना पूर्वज मानती है। और ये जो मान्यता है ये अग्नि तथा मत्स्य पुराण के अनुसार बताई जाती है। महाभारत के अनुसार कोलों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ की गाय कामधेनु से मानी जाती है। और जो माता सबरी हैं उनको भी कोल जनजाति से संबंधित माना जाता है। भौगोलिक विस्तार देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, बघेलखंड व कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में इनका निवास माना जाता है। ये मूल निवासी रीवा जिले की हैं और इन जिलों में इनका मूल निवास है, जो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली आदि इन क्षेत्रों में। इनकी जनसंख्या देखें, प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार 11.67 लाख थी, जो कि कुल जनजाति जनसंख्या का 7.6% रहा। इनकी शारीरिक विशेषता देखें तो त्वचा और बालों का रंग काला, कद मध्यम होता है, होंठ मोटे होते हैं और चेहरा चौड़ा होता है। इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं देखें तो ये लोग पितृसत्तात्मक होते हैं। इनका प्रिय पदार्थ महुए से बनी मदिरा होती है, जिन्हें ये आशो कहते हैं। ये गांव को टोला, मकान और घर को मड़िया कहते हैं। वह किसी स्थान विशेष पर जहाँ ये कोल जनजाति का इनका संकेंद्रण जहाँ रहता है उसे ये कोल्हान, जहाँ कोल रहते हैं, कोल्हान कहते हैं। खान पान पे और रहन सहन पे ध्यान दें तो ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। इनका प्रिय पदार्थ मदिरा होता है, जिसे ये आशु कहते हैं। वे क्षेत्र जहाँ कोलों की जनसंख्या अधिक होती है इसे ये कोल्हान कहते हैं। ये गहना और गुदना प्रिय जनजाति होती है। ये अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक कपड़े पहनते हैं। बाकी पिछली जो जनजाति हमने पढ़ी हैं उनके बारे में एक पॉइंट था कि ये कम कपड़े पहनते हैं या गुदना प्रिय होते हैं, गहना प्रिय होते हैं। तो इस जनजाति में एक खासियत है कि ये बाकी जनजातियों की तुलना में अधिक कपड़े पहनते हैं। इनके जन्म संस्कार देखें। जन्म सामान्यतः उस कमरे में होता है जहाँ घर के पशु बंधे होते हैं। इन कमरों को सोवरिया कहते हैं। जन्म के 12वें दिन आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम होता है जिसे ये बरहव कहते हैं। और जब इनका जन्म संस्कार होता है तो सोहर गीत गाया जाता है और कोल दह का नृत्य का आयोजन होता है। विवाह इनके सामान्य रूप से विवाह होते हैं और जो वधू मूल्य होता है उसका भी प्रचलन होता है। मृत्यु संस्कार में भी बाकी जनजातियों की तरह यहाँ भी 3 प्रकार से इनका अंतिम संस्कार होता है: दफनाना, जलाना और जल में प्रवाहित करना। बच्चों और अविवाहित या फिर जो बीमारी से मरते हैं उनको दफनाते हैं। प्राकृतिक तरीके से जिनकी मृत्यु होती है उनको जलाते हैं। और जैसे किसी मृतक ने कहा कि मरने के बाद मेरा जलदाह नहीं, दफनाना नहीं, जलाना नहीं, तो स्वेच्छा के अनुसार मृतक को जलदाह दिया जाता है। इनकी त्यौहार देखें तो कोल जनजाति हिंदुओं के लगभग सभी त्योहारों को मानती है। एक इनमें नवाखानी होता है। नई फसल आने के टाइम पे और कटाई होने के टाइम पे नवाखानी पर्व का आयोजन करते हैं, जिसमें ये नई फसल की और देवी देवताओं की पूजा करते हैं और नई फसल को देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। सामाजिक संगठन देखें तो इनमें जातीय पंचायत का प्रचलन होता है, जिसे ये गोहिया कहते हैं। प्रमुख अधिकारी देखें, जैसे मुखिया को चौधरी, महतो, गौरिया, मुकद्दम कहते हैं। बरुआ किसे कहते हैं? कोलों का धार्मिक प्रमुख होता है जिसके पास देवी देवताओं की शक्तियाँ होती हैं, ऐसा मानते हैं। भूइहार तंत्र मंत्र या पूजा पाठ करने वाला या पंडा जिसे कहते हैं उसे भूइहार कहते हैं। और निमंत्रण देने वाला व्यक्ति जो होता है उसे न्यूतिहा कहते हैं, न्यूतिहा।
पंचायत द्वारा दिया जाने वाला दंड होता है, जो सरपंच या जो पंच होते हैं उनके द्वारा दिया जाने वाला जो दंड होता है उसे ये कोदई भाजी कहते हैं। कोलों की बोलियों को जानें तो कोल जनजाति की जो मूल बोली होती है वो मुंडा या कोल होती है, लेकिन वर्तमान में कोल जनजाति बघेली बोली को यूज़ करते हैं और कुछ क्षेत्रों में ये मिश्रित बोली भी बोलते हैं। जैसे सतना में बुंदेली और बघेली मिक्स करके बोलते हैं, सीधी में भोजपुर और बघेली, रीवा में शुद्ध बघेली, शहडोल मंडला साइड छत्तीसगढ़ी और बघेली। इनकी उपजातियाँ देखें, रोहिया, रोतिया, रोतेला, भट्टिया, दसोरा आदि ये इनकी उपजातियाँ हैं। अब जानते हैं कोलों के मुख्य नृत्यों के बारे में। तो पहला है कोल दहका। यह इनका प्रमुख नृत्य होता है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है, जैसे कि शादी विवाह पर या बच्चे के जन्मोत्सव पर आदि। दूसरा है दोतलिया। ये वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी अवसर पर मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में बस ये नृत्य नहीं किया जाता, बाकी सभी टाइम ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं। अगला है नारवी। ये केवल महिलाएं करती हैं किसी भी शुभ अवसर पर। अगला है केहरा। ये बघेलखंड का प्रमुख नृत्य है जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इनकी लोकगीत देखें, शौहर, दादरे, अगत। शौहर बच्चे के जन्म पर होता है, दादरे किसी भी शुभ अवसर पर, और अगत धार्मिक गीत होता है जो अधिकतर नवरात्रि के टाइम पर गाया जाता है। अगला है कजली। ये आषाढ़ में या वर्षा के टाइम पर बघेलखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य कला है। अगला है टप्पा। वाद विवाद के रूप में सामान्यतः पुरुषों के द्वारा ये टप्पा नृत्य ये गायन किया जाता है और ये कुछ कुछ कव्वाली के जैसा दिखता है। इनकी आर्थिक क्रियाकलाप देखें तो ये मुख्यतः इनकी आय का स्रोत जो होता है वो कृषि होता है और भूमि इनके पास नहीं होती, भूमि का अभाव होता है, जिसके कारण ये खुद की भूमि पे कृषि तो करने से रहे तो ये दूसरे की भूमि पर कृषि करते हैं, उससे ही इनकी आय होती है। दूसरा है पशुपालन, और पशुपालन के साथ साथ ये कोयले की खदानों में भी काम करते हैं और फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं। ये इनकी आर्थिक क्रियाकलाप हो गई। अगला है धार्मिक क्रियाकलाप। तो ये अंधविश्वासी होते हैं, तंत्र मंत्र टोने टोटके पर विश्वास करते हैं। इनके प्रमुख देवता होते हैं जो ठाकुर देव होते हैं, वो गांव के रक्षक या देवता होते हैं। बड़का देव जो महादेव के रूप में पूजे जाते हैं और इनकी संपत्ति में ये व्याप्त होते हैं। अगले हैं अहीर बाबा, जो किसी भी बाह्य संकटों से गांव की रक्षा करते हैं। और आखिरी हैं सन्नासी देवी। ये नवरात्रि में पूजी जाती हैं ये देवी, और मानते हैं कि गांव के जो नीम के पेड़ होते हैं उन नीम के पेड़ों में इन सन्नासी देवी का वास होता है जो बीमारियों से रक्षा करती हैं। अन्य तथ्य देखें, बाड़ी जाति की गोदना करने वाली महिला को गोदनहार कहते हैं, और लकड़ी से बना मांगलिक प्रतीक जिसे विवाह के समय मंडप में गाड़ते हैं उसे ये मगरोहन कहते हैं। अंत में हम इस महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें, राज्य कोल विकास अधिकरण, इसका गठन 6 जून 2011 को हुआ था। कोल जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए इसका विकास किया जा रहा है। और एक लास्ट पॉइंट, मैक्स मूलर ने कोलों को कोलारियन कहा। ये थी कोल जनजाति के बारे में प्रमुख जानकारी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।